इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म्स बनाने में ये दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है जो हर साल करीब 2000 फिल्म्स 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में बनाती है। जिन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री की इंडिया में शुरुआत की वो थे धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें दादा साहेब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है और जिन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। साल 1913 में इन्होंने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की राजा हरिश्चंद्र ये पहली फुल लेंथ साइलेंट मूवी बनाई थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन सब कुछ दादा साहेब फाल्के खुद थे। उन्हें इस फिल्म को बनाने से पहले बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। दादा साहेब फाल्के बचपन से ही आर्टिस्टिक नेचर के थे। उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से ड्राइंग और बड़ौदा के कला भवन से ऑयल पेंटिंग, वाटर कलर पेंटिंग, इंजीनियरिंग और फोटोग्राफी की एजुकेशन ली थी। उन्होंने अपना करियर एज ए फोटोग्राफर शुरू किया था। फिल्म मेकर बनने से पहले उन्होंने फोटोग्राफर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब, खुद की प्रिंटिंग प्रेस और मैजिशियन जैसे कई सारे जॉब किए थे। उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने अमेजिंग एनिमल्स और द लाइफ ऑफ क्राइस्ट ये फिल्म्स देखी। ये उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था जहाँ पिक्चर्स और लोग मूविंग मोशन में थे और वहाँ से उनकी फिल्म की जर्नी शुरू हुई थी। फिल्म मेकिंग अब उनका पैशन बन चुका था। उन्होंने 1 साल तक अपने घर का एक सामान बेचकर फिल्म मेकिंग से जुड़े बुक्स, कैमरा, रील्स जैसे मटेरियल्स खरीदने शुरू कर दिए। कैंडल लाइट में दीवारों पे प्रोजेक्टर के जरिए उन्होंने लोगों को पिक्चर्स दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने हर शाम 4 से 5 घंटे फिल्म्स देखना शुरू कर दिया। इसका असर उनकी आंखों पर हुआ और उनकी दोनों आंखों में कैटरेक्ट हो गया। डॉक्टर के कहने के बावजूद उन्होंने फिल्म्स बनाने का रिसर्च और काम चालू ही रखा था, जिस वजह से उनकी आईसाइट पूरी तरीके से डैमेज हो गई थी। ट्रीटमेंट के बाद उन्होंने 3-4 अलग अलग चश्मे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए थे। उनके इस फिल्म मेकिंग के पैशन को देख लोग उन्हें पागल कहने लगे थे, पर वो रुके नहीं। इंडिया में फिल्म मेकिंग से जुड़े टेक्निक्स ना होने के कारण उन्हें लंदन जाना पड़ा, जिसके लिए उन्हें अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के पेपर्स गिरवी रख के लोन लेना पड़ा था। लंदन में उनका फिल्म मेकिंग सीखने का सफ़र इतना आसान नहीं था। उनके फिल्म मेकिंग के लिए पागलपन देखकर मिस्टर कैबॉन ने मिस्टर सेसिल हेफवर्थ से मुलाकात करवाई, जो वॉल्टन स्टूडियो के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर थे। इनके साथ दादा साहेब ने 2 महीनों तक फिल्म मेकिंग की सारी टेक्निक्स सीखी और कैमरा खरीदा। दादा साहेब मुंबई लौटने के बाद गिरगांव के चौल से निकलकर दादर के एक बंगलों में रहने लगे थे, जहां उन्होंने लंदन से कैमरा आने के बाद फिल्म की शूटिंग का काम शुरू कर दिया था। एक प्री प्लांट लगाकर और उसके सामने कैमरा रख के उन्होंने 1 महीने तक प्री प्लांट के ग्रोथ पर अंकुराची वाड़ ये शॉर्ट फिल्म बनाई थी और साथ ही में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फाल्के को भी कैमरा हैंडलिंग, फिल्म डेवलपिंग, मिक्सिंग और एडिटिंग के टेक्निक्स सिखाए थे। इस शॉर्ट फिल्म को सिलेक्टेड लोगों को दिखा के और अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख के लोन लेके उन्होंने अपनी पहली फिल्म यानी राजा हरिश्चंद्र पर काम करना शुरू कर दिया था। पुरुष कलाकारों को लेकर ये फिल्म बनाई गई थी, जिसे बनाने में 6 महीने और 27 दिन लगे थे, जिसकी रील 3700 फीट लंबी थी। इस फिल्म का प्रीमियर 21 अप्रैल 1913 में बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में हुआ था और 3 मई 1913 में गिरगांव के कोरोनेशन सिनेमा में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म के साथ ही दादा साहेब फाल्के ने उनके 19 साल के करियर में 95 फुल लेंथ फिल्म्स और 27 शॉर्ट फिल्म्स बनाए थे। इनमें उनकी पत्नी सरस्वती बाई फाल्के का भी महत्वपूर्ण योगदान था। दादा साहेब फाल्के इन्होंने तब फिल्म बनाई जब कोई सुविधाएं नहीं थी, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं थे, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की सुविधाएं नहीं थी, पर पागलपन, पैशन और विजन था अपने देश में और अपने लोगों के लिए फिल्म इंडस्ट्री को बनाने का। उनके राजा हरिश्चंद्र फिल्म के पूरे जर्नी पर 2009 में हरिश्चंद्राची फैक्ट्री ये मराठी फिल्म बनाई गई थी, जिसे फॉरेन में भी सराहा गया था। इनके नाम से हर साल इंडियन सिनेमा से जुड़े लोगों को उनके विशेष योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो भारत के सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहेब फाल्के जी की फिल्म मेकिंग के लिए पैशन और पागलपन को देख के स्टीव जॉब्स ने कही हुई बात याद आ रही है, द पीपल हु आर क्रेजी इनफ टू थिंक दे कैन चेंज द वर्ल्ड आर द वंस हु डू। जय हिंद, जय भारत।